समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सियाराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तर कांड में संतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के मुख का यह वचन है। भगवान श्री राम अपने अनुचरों की प्रार्थना पर संतों की महिमा का गायन किया है, उनका गुण धर्म बताया है, उनकी रहनी बताई है, उनका जीवन शैली बताया है। तो हम आप भी सुने। कल मैं चर्चा की थी, कल हुई थी चर्चा कि संत जो होते हैं वह चंदन के समान शीतल होते हैं और असंत जो होते हैं वह कुल्हाड़ी के समान होते हैं। और जो संत उनका गुणधर्म होता है, जो उनका अपकार करता है, उसे भी वह सम्मान सत्कार करते हैं। तो यह चर्चा हुई थी, विशुद्ध भक्ति तत्व का वर्णन हुआ था। आज जो हम चर्चा करेंगे उससे थोड़ा हट करके और अलग भाव में करेंगे कि वर्तमान समय को देखते हुए संतों का जीवन कैसा होना चाहिए। संत का मतलब होता है सज्जन पुरुष और असंत का मतलब होता है असज्जन। तो जो चर्चा करने जा रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भगवान राम के श्रीमुख की वाणी है, करे संत असंतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई, ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घन परसु बदन यह दंड। कल इस पर चर्चा हुई थी, आज पुनः इसी पर चर्चा होगी भाग 2 में। कल भाग 1 था, आज भाग 2 करेंगे। चलो, यहाँ कह रहे हैं संत असंतन केस, जिमि कुठार चंदन आचरण। यहाँ जो कवि अंश लिया है, कुठार और चंदन का जो उपमा दिया है, वह एक अंश में है कि संत हमेशा शीतल होते हैं, सुगंधित उनका जीवन चरित्र होता है। जो उनका अपकार करता है उसकी भी वह भलाई करते हैं। यह तो ठीक है, क्योंकि कुल्हाड़ी का काम है काटना, जब वह काटता है, और चंदन का काम है सुगंध प्रदान करना, वह सुगंध प्रदान करता है। तो यह चंदन और कुठार दोनों जड़ है और हम आप चैतन्य हैं। इसलिए कभी थोड़ा केवल अंश लिया है सुगंधी से और काटने से, इसलिए यहाँ कुठार और चंदन का वर्णन किया है। अब हम आप इस पर विचार करें। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यानी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जो चंदन यानी संत से जुड़ते हैं उनका जीवन दिव्य हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। और जो उन्हें परेशान करता, जो काटता है, जो उन्हें दुख देता है, जो उनका अपमान करता है, संत अपनी तरफ से उसे कुछ नहीं कहते। जो संतों के पास है वही बांटते हैं, वही वह देते हैं, यानी सुगंधी देते। लेकिन वर्तमान समय में विचार करें कि यदि हमारे आपके पास कोई अधर्मी, विधर्मी, राष्ट्रद्रोही यदि आ जाए तो क्या हम आप कटने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं रहेंगे। यह जो कहा गया है, मैं पूर्व में ही कहा कि यह जड़ है चंदन और कुठार, इससे केवल सुगंधी और काटने का अंश लिया गया है। तो यहाँ मुझे विचार करना है कि आत्मरक्षा भी सर्वोपरि है। यदि कोई खल है, दुष्ट है, यदि प्रहार कर रहा है, तो संतों का भी परम धर्म है कि वह अहिंसा का बोध उसे कराए, आत्मरक्षा अवश्य करे। ऐसा नहीं कि वहाँ काटने, जैसे चंदन कुछ नहीं बोल पाता है, चंदन की मजबूरी है, चंदन वृक्ष है, जड़ है, हमारी आपकी मजबूरी नहीं है। यदि कोई अन्याय कर रहा है हमारे साथ तो आत्मरक्षा करना हमारा आपका धर्म है। हाँ, समझाने की तरीका अलग होगी। जैसे महावीर ने, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को समझाया, वह तो समझ गया। महावीर के, गौतम बुद्ध के प्रभाव से जीवन में रूपांतरण आया, उसको सत्संग के माध्यम से समझाया। ऐसे ही
हम आप भी सत्संग के माध्यम से समझाएं, लेकिन कुछ खल ऐसे होते हैं, असंत ऐसे होते हैं, दुष्ट ऐसे होते हैं जो सत्संग की बात नहीं मानते। जैसे पालतू कुत्ता है तो वह आपकी बात मानेगा, उसे आप जो कहेंगे वह कृतज्ञता प्रकट करेगा, कहेंगे बैठने के लिए तो बैठेगा, उठने के लिए कहेंगे उठेगा। लेकिन जो आवारा कुत्ता है, जो पागल कुत्ता है, वह आपके बात के अधीन नहीं है, वह अपने मनमौजी में है। यदि उसके साथ आप कुछ नहीं करेंगे, आप सुगंधी बांटेंगे, उसे उपदेश करेंगे, तो वह स्वतः काट लेगा आपको। इसलिए अन्यायियों के साथ, अधर्मियों के साथ, दुराचारियों के साथ न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आप देखें कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर प्रतिशोध की भावना है, प्रतिक्रिया देने की भावना। आप यदि कोई चींटी है, चींटी चूटा ये सब यदि उस पर पैर पड़ता है तो वे भी काटते हैं। पशु है, उसे भी सिंग है। हिंसक जीव जंतु हैं, उन्हें भी नख है, उनके दांत नुकीले हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रहार करेगा तो वह आत्मरक्षा के लिए तत्पर होंगे, वह आत्मरक्षा करेंगे। उनका वह धर्म है, भले वह पशु हैं, लेकिन वह धर्म का प्रयोग करते, वह अपना क्रोध प्रकट करते हैं। आत्मरक्षा के लिए वह दांत लगाते हैं, नाखून से नोचते हैं। जो चींटी होती है, असमर्थ जीव जो चींटी है, वह भी काट लेती है। सांप पर यदि पैर पड़ गया तो वह स्वतः काट लेगा, उस समय वह क्षमा नहीं। और ऐसे सांप घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सारे जीव प्रकृति के लिए हितकारी हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई विद्रोही, कोई द्रोही यदि उनके साथ अन्याय करता है तो वह उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे ही हम आप भक्ति करने वाले भक्त हैं, लेकिन अन्याय का विरोध नहीं करते हैं। यदि आपके साथ कुछ हो रहा है, फिर अन्याय हो रहा है, फिर आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, तो आपकी वैसी स्थिति नहीं है जो आपकी प्रार्थना उस परम पिता तक पहुंच जाए, अम्बरीश की तरह या प्रहलाद की तरह, जो भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाएगा आत्मरक्षा करने। नहीं, हम आप सामान्य जीव हैं। संत होते हुए भी, वैदिक मार्ग का पालन करते हुए भी, जो परमात्मा आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर दिया है, इसका आप धर्म पूर्वक, वेद पूर्वक, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार आप इसका पालन करिए। अधर्मियों के ऊपर, अन्यायियों के ऊपर आप क्रोध करिए। यदि आप क्रोध नहीं करते, आत्मरक्षा नहीं करते हैं, तो उस समय वह परमात्मा कुछ नहीं करेगा। कहेंगे कि अम्बरीश की रक्षा की, बहुत सारे भक्तों की रक्षा की, ठीक है। रेयर केस जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, वह सामान्य जगह उदाहरण में नहीं लगते हैं। इसलिए आत्मरक्षा करना यह संतत्व की कमी नहीं है, यह संतत्व की बुद्धिमत्ता प्रकाष्ठा है। तो यहाँ जो कह रहे हैं जिमि कुठार चंदन आचरणी, ये इसलिए कह रहे हैं कि कोई संत यदि है, जैसे भगवान राम अन्याय के विरोध में विद्रोही जो थे उस समय के, भगवान राम धर्म पूर्वक युद्ध किया, भगवान श्री कृष्ण धर्म पूर्वक युद्ध किए, वेद से विरुद्ध नहीं, वेद से अवरुद्ध होकर के, धर्म से अवरुद्ध होकर के, धर्म को साथ लेकर के वह युद्ध किए, अन्यायियों को दंड दिए। नहीं तो रावण को वह मनोभाव से ही समझा लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुष्चरित्र प्रवृत्ति के लोग, दुराचारी लोग, व्यभिचारी लोग सही रास्ता से नहीं समझते, वह सत्संग से नहीं समझते। उनके लिए नीति, जो हमारे यहाँ नीति है, वह नीति के माध्यम से अपने जीवन के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं जिमि कुठार चंदन आचरणी, अन्याय पूर्वक मेरा धर्म नहीं होना चाहिए। अकारण हम किसी से बैर ना करें,
यदि मेरे ऊपर कोई प्रहार कर रहा है तो वह आत्मरक्षा करना आपका धर्म है, आपकी भक्ति है वह, क्योंकि भक्ति से शक्ति प्राप्त आप किए हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति का मतलब होता है जो भक्ति करते हैं वह शक्तिहीन हो जाते हैं, वह आत्मरक्षा कर ही नहीं पाए, ऐसा नहीं। आत्मरक्षा के लिए तत्पर होना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं इतना ही है कि आत्मरक्षा करके भगवान राम जिसे भी मारे हैं उसका उद्धार किए हैं, ऐसे ही हम आप भी आत्मरक्षा करें, उस जीव के लिए मंगल कामना करें कि हे प्रभु, यह द्रोही जो राष्ट्रद्रोही है, जो दूसरे के बहु बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है, जो अन्याय करता है, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, उनके लिए आप मंगल कामना कर दें। ये आपका स्वभाव है, आप उनसे जबरदस्ती नहीं उलझें। यदि हम अकारण द्रोह करते हैं तब जाकर के यह अधर्म हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं काटय परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई का यही अर्थ है कि आप उसे समझाएं, जब उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन ऐसा नहीं कि अन्याय को हम सहते रहें। यह संतत्व नहीं है, यह न्यूनता हमारी है। संतत्व का मतलब यह नहीं कि जो मन आया वह कहीं से जूता मार दे या कुछ कह दे और चले जाए, ऐसा नहीं। मेरे अंदर भी ईश्वर है, ईश्वर तत्व है। यदि कोई अपमान किया तो ईश्वर का अपमान होगा। आपकी साधुता अच्छी होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए, लेकिन भुजा में पराक्रम भी होना चाहिए। आप देखें भगवान राम को सिंह की उपमा दी गई है। भगवान राम संन्यास लेने के बाद भी अपना अस्त्र शस्त्र साथ में रखा है। श्री हनुमान जी महाराज क्या संत नहीं है? उन्होंने विद्रोहियों का दमन किया। ज्ञानियों में अगर गण्य बुद्धिमता, उन्हें भी लोग कानून सिखाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का लोग कानून सिखाते हैं कि साधु संतों का ये काम, साधु संतों का परम कर्तव्य है कि न्यायपूर्वक युद्ध करना, न्यायपूर्वक राष्ट्र रक्षा करना। यदि कोई हमारे देश की नारी के साथ, हमारे देश की वसुधा के साथ, राष्ट्र के संपत्ति के साथ यदि कोई अन्याय कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो हाँ बोलना धर्म होता है, वहाँ मौन रहना धर्म, अन्याय सहना धर्म नहीं है, वह संतत्व नहीं है। इसलिए अपने अंदर के स्वाभिमान को भी जगाना है। नहीं तो हमारे यहाँ बाहर के लोग आकर मुझे गुलाम हजार वर्ष करते रहे। यदि हम ऐसे मौन धारण कर लेंगे, अन्याय को सहते रहेंगे और उसे साधुता समझेंगे, संतत्व समझेंगे, तो हमारी वे पशु से भी निकृष्ट साधुता मानी जाएगी। क्योंकि कोई प्रतिक्रिया मैंने नहीं। जटायु जी ने क्रोध किया, धर्मपूर्वक क्रोध किया, राष्ट्र की एक नारी की रक्षा के लिए क्रोध किया, वह धर्मपूर्वक, उसका परिणाम हुआ भगवान राम का गोद प्राप्त हुआ। इसलिए मेरा जो हमारा आपका जीवन है वह विराट जीवन होना चाहिए, मौलिक चिंतन से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मठ मंदिर हमारे ध्वस्त हो रहे और मैं वहाँ चुप रहूँ। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यह सबसे बड़ा संतत्व है, यह होना चाहिए। और यहाँ कार्य ताते सुरसी सन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, और इसी धर्मयुक्त कार्य का जो हम आप कर रहे हैं, भगवान का भजन, भगवान नाम जप, राम काज राम सेवा। राम काज का मतलब युद्ध करना भी राम काज है। नारायण ने नर को समझाया है, वही तो गीता है। भगवान कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। अर्जुन छात्र धर्म, अपना धर्म, अपने पुरुषार्थ रहते हुए धर्म मोह के चक्कर में वो अपने धर्म से च्युत हो रहे थे। अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आप च्युत हो जाओगे तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हें लोक में अपयश की प्राप्ति होगी, तुम एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुष हो। इसलिए धर्म पालन करो, सत्य का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारा इस क्षेत्र में इस समय का धर्म है। यदि आप धर्म से विमुख हो जाओगे, यदि कोई अपने लोग
अन्याय करें तो क्या उनसे अन्याय के साथ समझौता कर लें? प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध किया, वह पिता का विरोध नहीं है, अन्याय और अन्यायियों का विरोध है। अन्याय और अन्यायी कोई भी करे। विभीषण ने अपने भाई का विरोध किया। कुंभकर्ण ने भी कहा रावण से कि भैया तुम ये रास्ता सही नहीं है। मंदोदरी हमेशा विरोध करती रही रावण कि आप अन्याय कर रहे हो और अन्याय का परिणाम गलत होगा। और वह मंदोदरी पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए अन्याय का विरोध करना यह भक्ति करने वाले भक्तों का लक्षण है। केवल अपने जीवन को संकुचित करके संतत्व का प्रदर्शन करना, दर्शन करना, यह जीवन की वैशिष्टता नहीं है। मेरे अंदर संवेदना होनी चाहिए। अकारण हम किसी से कोई विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई विद्रोह करने आया है, अन्याय कर रहा है, तो हाँ, मेरी साधुता यही है कि दूसरों की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, आत्मरक्षा करना भी हमारा आपका कर्तव्य है, निज धर्म है, यह होना चाहिए। तो यहाँ करें ताते सुरसी सन चरत जग वल्लभ श्रीखंड, उसी स्वधर्म पालन का यह लाभ है कि चंदन भले ही उस समय सुगंध से सुगंधित कर दिया, ऐसे ही संत भी, साधु भी कल्याण ही करते हैं। उनके द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वह कल्याणकारी क्रियाएं होती है। भगवान राम जिसे भी मारे हैं उस सबको मोक्ष दिए, उद्धार किए हैं, उनको बुराई से ऊपर उठा करके अपने निज धाम दे दिए। वह अनाचार कर रहे थे, उनसे एक ने हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे थे उनके दुष्संस्कार से, दुष्चरित्र से। इसलिए इतने लोगों को उन्होंने निर्भयता प्रदान कराया। उसका लाभ यही मिलता है कि ऐसे ही चंदन भी सुगंधि देते हैं। महापुरुष लोग भी दुराचारियों का, अन्यायियों का, जैसे भगवान शिव संवरण करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, तो उसमें भी कल्याण ही छिपा हुआ है। ऐसे महापुरुष लोग भी किसी को यदि सतमार्ग पर लाते हैं, सतमार्ग पर लाने का अलग अलग तरीका है, रास्ता है। तो अन्यायियों का और अन्याय का विरोध करना चाहिए। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम आप भी सुरक्षित हैं। धार्मिक बनने का मतलब, आध्यात्मिक बनने का मतलब, भक्ति करने वाले भक्त करने का मतलब यह नहीं कि बस अपना जैसे तैसे जीवन जी ले, यह नहीं होता है। तो वह चंदन जैसे भगवान के सिर पर चढ़ते हैं, ऐसे ही हमारा आपका भी जीवन भगवान गुणगान करेंगे। मोह से अधिक संत करी लेखा। प्रहलाद जी ने जब अन्याय का विरोध किया, भगवान दर्शन दिए, उनके पिता का वध किया उनके सामने। क्या प्रहलाद जी भक्त नहीं थे? परम भक्त हैं, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो, इसीलिए कहा गया। और कहते हैं जो लोग खल हैं अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। परसु यदि काटता है चंदन को तो फिर उसे अग्नि में दाहकता प्रदान करके उसे पीटा जाता है घन से। ऐसे ही दुष्टों को दंड देना परम धर्म है। संत अपनी सुगंधि का विस्तार करते हैं और दुष्टों को दंड भी देते हैं। राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यह धर्म है, यह भक्ति है। तो यह राम काज है, दुष्टों को दंड देना। और वह दंड का परिणाम यह है कि उसे घन से पीटे जाते, अग्नि में तपाए जाते। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम आप भी सुगंधि अवश्य फैलाएं, लेकिन दुर्गंधि को दूर करने का प्रयास भी करें। धर्म की जय अवश्य करें, लेकिन अधर्म और अधर्मियों का दमन करने का भी प्रयास करना चाहिए। भक्ति करें, भगवान से जुड़े रहें, लेकिन अन्याय सहना, अन्याय देखना, हमारी दृष्टि दूषित होते हैं, मेरी भावना दूषित हो जाएगी यदि हम अन्याय देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। एक अन्यायी के कारण कितने लोग भय से भयभीत रहते हैं। यदि उस भगवान से जुड़ करके, भक्ति से जुड़ करके यदि अन्यायियों का
अन्याय का दमन किया जाए तो कितने लोग निर्भयता को प्रदान करेंगे, फिर वह सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। ऐसी सोच, ऐसी समझ रख करके वर्तमान समय में जीना चाहिए। श्री राम जय जय राम।